हाय हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, हम क्लास 10th मैथ में दो चर वाले रैखिक समीकरण ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो चैप्टर नंबर 3 है और एक्सरसाइज पर पहुंच चुके हैं 3.2 पर, और क्वेश्चन पर पहुंचे हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है। कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। निम्न समस्या दी है उसने, मतलब कि वर्ड्स प्रॉब्लम है। तो पहले तो कह रहा है कि क्या बनाओ, वो बना लो आप, रैखिक समीकरण युग्म बनाओ और फिर उनके हल करो, वो भी प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि आपको आती है, हल करना आपको आता है। मेन चीज है यहां पर कि हम समस्याओं को गणितीय समीकरण का कैसे रूप दें। ठीक है, समस्याओं को गणितीय समीकरण का कैसे रूप दें। अब कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है। कोई दो संख्याएं हैं, तो बच्चों एक संख्या है, एक संख्या और दूसरी संख्या, दो संख्याएं हमने मान ली, दो संख्याएं हैं वो कह रहा है, और उन दो संख्याओं का अंतर 26 है। और कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, और उन संख्याओं को ज्ञात करो। मतलब एक संख्या ज्ञात करो और दूसरी भी संख्या ज्ञात कर लो, दोनों संख्या ज्ञात कर लो। जो चीज वो ज्ञात करवाए बच्चों, उसी को आप मान लो। एक संख्या आपने मान ली कि x है और दूसरी संख्या आपने मान ली y है। ये हमने माना है बच्चों, ये जो किया है काम, ये बच्चों हमने मानकर किया है, माना है बच्चों। यहां तक बात पहले समझ में आनी चाहिए कि ये हमने माना है बच्चों। ये मान लिया ना, मान लिया, ओके। अब बच्चों जो वो कह रहा है वो काम करते हैं। वो कह रहा है इन दोनों संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। मतलब ये संख्या बड़ी हुई और ये संख्या छोटी हुई। छोटा बड़ा भी समझना होगा, क्योंकि ये संख्या, एक संख्या दूसरी संख्या की, दूसरी हमने y कहा है, एक हमने x को कहा है। ठीक है, तो एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है? 3 गुनी है। अब बात समझें कि एक संख्या और दूसरी संख्या, ये एक संख्या दूसरी संख्या, ये जो एक संख्या है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ये 3 गुनी है। बात समझो, अगर आपके पास एक संख्या हो 12 और एक संख्या हो 4, तो आप क्या कहोगे कि ये जो 12 है वो 4 का कितने गुना है? 3 गुना है। 12 4 का कितने गुना है? 3 गुना है। 12 जो है वो 4 का कितने गुना है? 3 गुना। तो यहां पर मैं कह रहा हूं ये एक संख्या है और ये दूसरी संख्या है। एक संख्या दूसरी संख्या की यहां पर बच्चों कितने गुनी है? 3 गुनी है। अगर मुझको ये दोनों बराबर करनी है, 12 और 4 को बराबर करना है, तो ये जो 3 गुनी थी, मैं इस वाली में 3 का गुणा कर दूं तो अब ये दोनों बराबर हो जाएंगी। तो ये 3 गुनी है, तो अगर मैं इस वाली में 3 का गुणा कर दूं तो ये दोनों हो जाएंगी बराबर 3 का गुणा करने से। तो ये हमारा एक समीकरण बना। और एक समीकरण, तो हमें ये भी समझ में आया कि ये संख्या बड़ी है, बड़ी में से छोटी हम घटा सकते हैं। तो बड़ी और छोटी घटाओगे तो वो कह रहा है कि दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो कितने का है? दोनों संख्याओं का अंतर बच्चों 26 का है। तो दोनों संख्याएं जब हम घटाएंगे तो 26 आएगा। दोनों संख्याओं का अंतर का मतलब घटाना होता है। दोनों संख्याओं को घटाओ तो 26 आएगा, अंतर का मतलब घटाना। तो बच्चों आप कहेंगे कि एक समीकरण ये हुआ और एक समीकरण ये हुआ, एक ये हुआ और एक ये हुआ। अब इन दो समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से आपको हल करना है। बात समझ पाए होंगे, प्रतिस्थापन विधि से आपको हल करना है। थोड़ा इसकी शक्ल अगर मैं अच्छी सी कर दूं तो ये हो गया आपका x - 3y बराबर 0 और ये x - y बराबर 26। यहां से बच्चों आप क्या करोगे, x का मान, ठीक है, x बराबर 3y, इसको ऐसे ही रहने दो ना यार, क्यों परेशान कर रही हो। x बराबर 3y एक समीकरण है, तो यहां पर x की जगह में यहां से 3y पुट कर दूं। ठीक है ना? हाँ, x बराबर 3y है, x का मान कितना है? 3y है। तो यहां पर x की जगह में 3y पुट कर दूं तो 3y - y बराबर 26। यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर मैंने x का मान जो 3y था वो समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 2 से x का मान 3y था उसको समीकरण नंबर 1 में रख दिया। समीकरण नंबर 2 से x का मान जो 3y था उसको समीकरण नंबर 1 में रख दिया। x की जगह 3y कर दिया। 3y में से 1y गया तो बच्चों 2y बचा। 2y बराबर 26 है, तो y बराबर बच्चों 2 जब इधर जाएगा तो भाग करेगा। 2y में क्या कर रहा है? गुणा कर रहा है। 2 जब इधर जाएगा तो भाग करेगा। 2 जब 26 में भाग करेगा तो बच्चों कितना बना देगा? 13 बना देगा 26 को। 2 जब 26 को भाग करेगा तो 26 को कितना बना देगा? 13 बना देगा। तो बच्चों y का मान 13 आ गया। y का मान आप उठा के यहां रख दोगे, y का मान उठा के आप यहां रख दोगे तो x बराबर 3y। तो x बराबर 3 इंटू y की जगह बच्चे 13, तो x बराबर 13 तिया 39। काम खत्म। हमें जो संख्याएं उसने पूछी थी हमने वो ज्ञात कर ली हैं बच्चों।